तो क्लास 10th आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें क्या बताया गया है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर को रखा गया है। हमें बताना है कि हेमीस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है और साथ ही साथ हमें उस सॉलिड का सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक मैंने बना के रखा है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर, यही पूछा है क्वेश्चन में। उसके बाद इसने बोला इसके ऊपर से एक हेमीस्फीयर सरमाउंट है, तो ये मैंने हेमीस्फीयर ऊपर से रखा है। तो हमें बोला गया है कि इस हेमीस्फीयर की डायमीटर कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर इसकी बताओ क्या हो सकती है। अब देखिए, अगर ये क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं क्यूब की सारी साइड 7 सेंटीमीटर होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अगर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है तो सारी साइड 7 सेंटीमीटर होगी। तो अगर क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हेमीस्फीयर का हद से ज़्यादा 7 सेंटीमीटर ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बिकॉज इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो डायमेंशंस हैं इस क्यूब की, वो 7 सेंटीमीटर तक ही है। तो डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर तक की इसकी डायमेंशन है क्यूब की, तो हेमीस्फीयर की डायमेंशन भी 7 सेंटीमीटर तक ही होंगी। मतलब डायमीटर हेमीस्फीयर का अप टू 7 सेंटीमीटर ही जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फीयर कैन हैव 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो हमने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। वो कैसे निकलेगा, एक तो मैं इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा ये जो ऊपर से हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा हेमीस्फीयर का, और इस हेमीस्फीयर का जो नीचे वाला पोर्शन है जो सर्कल शेप में होता है, इस हिसाब से हेमीस्फीयर होता है, हम जानते हैं इस हिसाब से हेमीस्फीयर होता है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो सर्कुलर होता है, तो ये सर्कल वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस बेस, ये जो बेस है हेमीस्फीयर की सर्कल की जैसी, ये और क्यूब की बेस जो है बिल्कुल मर्ज है ना, तो इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब होता है 6L², मतलब 6 साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर 2πr² होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो L की जगह मैंने 7 लिखा, तो 6 × 7², तो 2πr² में से -πr² गया तो बचा πr²। उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 649, पाई की वैल्यू 22/7 और r² 7/2 7/2। क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा। आप 3.5 भी लिख सकते हैं, आपको अपनी मर्जी। उसके बाद 7 और 7 उड़ा, 2 को 22 से दिया तो 11 आया, तो 6 को 49 से दिया तो 294 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 7 बचा, तो 11 7 77, नीचे बचा था 2। तो 77/2 को डिवाइड किया तो 38.5 आया। तो 38.5 को 294 के साथ प्लस किया तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है ना, एक वुडन है क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, लकड़ी का एक क्यूब है भाई, जिसमें से क्या किया गया है, एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन को निकाल दिया गया। मतलब इस क्यूब को इस हिसाब से ऊपर वाली साइड बोले या कहीं भी ऊपर वाली साइड से हम रखते हैं, इस हिसाब से इसको क्यूब की शेप में काटा गया है, इस हिसाब से इसको क्यूब की शेप में काटा गया है भाई, ठीक है। और काट कर उस क्यूब की शेप को हेमीस्फीयर की शेप में इस क्यूब को काटा गया है ऊपर वाली साइड से, और उस हेमीस्फीयर डिप्रेशन को बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद साथ ही साथ बोला है कि जो इस हेमीस्फीयर जो डिप्रेशन है इसका डायमीटर L है। कितना है डायमीटर इसका? L। और जितना इस हेमीस्फीयर का डायमीटर है ना, उतना ही इस क्यूब की एजेस भी है भाई, एजेस होती है साइड, उतनी ही इस क्यूब की एजेस भी है, मतलब इस क्यूब की साइड्स भी उसी के बराबर है। तो मतलब डायमीटर अगर L है तो क्यूब की साइड भी L है, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा गया हमें इस सॉलिड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का डायमीटर कितना है? L। और एज ऑफ क्यूब भी कितनी आ गई? L है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे हम इसका टोटल सरफेस एरिया? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे? एक तो इसका सरफेस एरिया क्यूब का निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। बिल्कुल सेम वही तरीका, बस फ़र्क कितना है, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ये चीज़ की थी कि उसमें हमने क्यूब ऊपर से था
हेमिस्फीयर ऊपर से था, इसमें हेमिस्फीयर को अंदर से बाहर निकाल दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6L² होता है, मतलब साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², और माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, तो 6L² का L² ही आएगा, बिकॉज L साइड ही है, तो 2πr² में से πr² जाएगा तो πr² बचेगा। उसके बाद 6L² प्लस पाई की वैल्यू 22/7 होता है, और इंटू r² कितना है यहाँ पर, r है यहाँ पर L/2 और L/2, बिकॉज L है डायमीटर तो रेडियस L/2 हो जाएगा। तो अब देखिए 6L² प्लस यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 22/7 इंटू, यहाँ इस पाई की वैल्यू को हम इस बार ऐसे रख देते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई मेजरमेंट तो है नहीं, इसलिए पाई का पाई ही रखते हैं। तो L/2 और L/2 हो गया L²/4, और यहाँ पर आ गया पाई। ठीक है, बिकॉज पाई की वैल्यू हमने इसलिए नहीं लगाई, बिकॉज यहाँ पर कुछ ही नहीं है, मेजरमेंट ही, डायमेंशन हमको कुछ नहीं दी है। तो 6, अच्छा अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 6 को 4 से दूंगा तो 24L² प्लस L², और यहाँ पर पाई है, और होल में 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कॉमन निकालना है तो कॉमन आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में ऊपर वाली साइड L², तो L² कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा 24 प्लस π/4। तो यहाँ पर ये होगा आंसर किस चीज़ का, ये होगा हमारे इस सॉलिड का सरफेस एरिया। इस सॉलिड का सरफेस एरिया हमारा यही होगा भाई, L² 24 प्लस π/4। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है।